हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अगर आप कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, चाहे आप लेवल 1 की कर रहे हो, चाहे आप लेवल 2 की कर रहे हो, उसके बाद आप रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करोगे, उसके लिए भी ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में आपके राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है और राजस्थान जीके से काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और आपको पता है कि रेगुलर रोजाना शाम 6 बजे आपको लाइव की तरह ही प्रीमियर पर आपको क्लास हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर जो विद्यार्थी अपने चैनल से रेगुलर जुड़ रहे हैं उन सभी को पता है कि अपने चैनल पर किस प्रकार की क्लास हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर आप चाहते हो साथियों पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो आपको हर एक क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखना है और जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और कंटिन्यूटी आपको बना करके रखना है। आज की क्लास हमारी 18 नंबर की रहने वाली है। दोस्तों, इससे पहले हम 17 क्लास पूरी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जा करके आप देखना। टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिसमें से अगर आप 15 प्रश्नों का राइट आंसर दे रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है। प्रश्न वो रहेंगे जो 100% परीक्षा के लेवल के हैं। दोस्तों, हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, क्लास को एंड तक देखना है ईमानदारी से। लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चलो, अब पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। प्रश्न बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का है। दोस्तों, आपको सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत है। राम राम, राधे राधे, जय हिंद, खंबा गनी सभी को कमेंट करके बता दे। चलिए, पहला प्रश्न है, लांगुरिया किस देवी से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, ए बी सी डी। ज्वाला माता, कैला देवी, चीक देवी, अंबा देवी। लांगुरिया जो गीत है वो किस देवी से संबंधित है, ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एक देवी आती है आपकी कैला देवी। कैला देवी का जो मंदिर है वो आपको करौली में देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि कैला देवी मंदिर कहाँ पर है, तो करौली में है। कैला देवी आपके किस वंश की कुल देवी है, तो इस प्रश्न को भी मैं बता चुका हूँ कि ये आपके यादव वंश की कुल देवी है। दोस्तों, कौन से वंश की है? यादव वंश की कुल देवी है। और इसके जो गीत होते हैं वो लांगुरिया गीत होते हैं। दोस्तों, कौन से गीत होते हैं? लांगुरिया गीत होते हैं, जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु है। तो कैला देवी बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। जितने भी साथी बी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। दोस्तों, कमेंट करते चलिए, हर प्रश्न का छापते चलिए, हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। इससे क्या होगा, आपका अभ्यास और होगा और आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपकी तैयारी में धार देखने को मिलने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। भारत संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है। बताओ, गौरी नृत्य, घूमर नृत्य, शिकारी नृत्य, गबरी नृत्य। कमेंट करके बताना है कि ऐसा संपूर्ण भारत का एक लोक नाट्य है, एक मात्र लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है। बताओ भाई, 5 सेकंड का समय, सभी को छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर। तो देखिए, ये है आपका गबरी नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? गबरी नृत्य है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि गबरी नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है, तो वो होगा आपका भील समुदाय द्वारा। किस समुदाय द्वारा किया जाता है? भील समुदाय द्वारा गबरी नृत्य किया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, किस लिए किया जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि जो देवी देवता होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ये जो नृत्य है वो किया जाता है। और ये एक वृत्ताकार, किस रूप में? वृत्ताकार रूप में ये नृत्य है, समूह में होकर के ये नृत्य किया जाता है। ठीक है ना, तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, क्लास अच्छी लग रही हो
तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जिस भी साथी ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें, और जो साथी अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। साथियों, अगर आप अपने चैनल का हिस्सा बन रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करने को देखने को मिलने वाली हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए जितना हो सके। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और हमने पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की जो सीरीज है वो चला रखी है। भाई मैंने हमेशा बोला है कि एक बार पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखना है, उससे आपको ये पता लगेगा कि परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वर्तमान समय में जो लेवल जो पैटर्न है वो बदल चुका है, ध्यान रखना है। अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बताओ। देखो आपका जो अलगोजा वाद्य यंत्र है वो कैसे बजाया जाता है? हाथ से बजाया जाता है क्या, मुंह से बजाया जाता है, लकड़ी के डंडे से या बिजली से? कमेंट करके बताओ, 5 सेकंड का समय। देखिए अलगोजा वाद्य यंत्र की बात हो रही है और ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है भाई? सुशिर वाद्य यंत्र है, जो कि फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य होते हैं और इसको हम मुंह से बजाते हैं। भाई किससे बजाते हैं? मुंह से। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में है सर, तो बी विकल्प को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी विकल्प का चयन कर रहे हैं यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया। इसमें क्या होता है सर? तो इसमें होता है कि ये बांसुरी के समान होता है। कैसा होता है? ये आपके बांसुरी के समान होता है और इसमें 2 बांसुरियां हैं, वो आपस में क्या होती हैं? जुड़ी हुई रहती हैं और प्रत्येक बांसुरी में 4-4 छेद आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को पढ़ो उसके बाद कमेंट करके राइट आंसर बताओ। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत चलाए गए सिक्कों का क्या कहा जाता है? बताओ। देखिए आपका जो अकबर हुआ करते थे शासक के, उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ को विजय करने के बाद कुछ सिक्के चलाए गए थे। उन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न ने पूछा है। कलदार, विजय शाही, जाड़ शाही या सिक्का एलची? तो देखिए उनको बोला जाता था सिक्का एलची। क्या बोला जाता था भाई? सिक्का एलची। किस विकल्प में है? डी विकल्प में है, तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। वेरी गुड, सभी का कमेंट आना चाहिए दोस्तों। मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? यहाँ से एक प्रश्न मैंने बताया था कि ये सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है, ध्यान रखना है। और मल्लीनाथ पशु मेला आपके कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपके पंचपद्रा तहसील। कौन सी? अरे पंचपद्रा तो क्या आ जाएगी? तहसील आ जाएगी। उसका एक गांव आएगा तिलवाड़ा। कौन सा गांव आएगा? तिलवाड़ा गांव आएगा। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये आ जाएगा आपका बाड़मेर में। ठीक है ना? ध्यान रखना है, पंचपद्रा तहसील है, तिलवाड़ा गांव है, बाड़मेर में मल्लीनाथ जी पशु मेला देखने को मिलता है। कब लगता है? तो ये लगता है आपके चैत्र माह की कृष्ण की एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला आपको देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन पशु मेला आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो ये आपको मल्लीनाथ पशु मेला देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखना है। कौन सी नस्ल के लिए है? तो नस्ल की बात करें अपन बैलों में तो ये सांचौरी नस्ल के बैलों के लिए और मालवी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो तिलवाड़ा सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ पर चयन कर रहे हैं ना वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न आ ही गया। मैंने बोला था कि कैला देवी मंदिर कहाँ स्थित है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पूछा गया प्रश्न है। कैला देवी मंदिर कहाँ पर है? अभी बताया था दोस्तों मैंने। कहाँ पर मिलेगा? करौली में मिलेगा। इसके गीत की बात करें तो लांगुरिया गीत आपके देखने को मिल जाएंगे, जिसको लक्की मेला कहा जाता है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना है। तो बताओ करौली किस विकल्प में है? डी विकल्प में है, तो डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है, पूछा है। देखो नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको। नवीनीकरण संसाधन कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा है। जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। देखिए नवीनीकरण की बात की जा रही है तो ऐसे संसाधन जिनको अपन पुनः रीयूज यानी कि पुनः नवीनीकरण कर सकते हैं। तो देखिए जल वाला कर सकते हैं अपन, पवन वाला कर सकते हैं, सौर ऊर्जा वाला कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस को अपन पुनः नहीं कर सकते। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी बी का लॉक कर रहे हैं, बी ऑप्शन का चयन कर रहे हैं, वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, कमेंट करते चलिए सभी साथी, हर बिंदु को क्लियर करना है। देखिए अगर आपको नौकरी लगना है दोस्तों तो आपको जितना हो सके उतना अभ्यास करना है।
आज का जो बिंदु हमने पढ़ा है उसको सोने से पहले चिंतन करना है, रिवाइज करना है भाई हमने पढ़ा क्या है। आप बोलते हो ना सर याद नहीं होता, अरे याद क्यों नहीं होगा भाई, याद आप करोगे तभी होगा ना। ऐसा कोई इंटेलिजेंट बॉयज पैदा नहीं हो जो एक बार पढ़ने पर याद हो जाए। जितना हो सकता है ना उतना अभ्यास करते हैं, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करते हैं, तब जाके सिलेक्शन होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 100 में से 1-2% ही लोग होते हैं जो एक बार पढ़ने पर याद हो जाता है। बाकी आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ना उतनी आप सफलता के नज़दीक पहुंचते चलोगे। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। देखिए तीज त्योहार वावड़ी लेडूबी गणगौर श्रावण तीज से आपके त्योहारों के प्रारंभ होता है और गणगौर पर आपका प्रारंभ की समाप्ति हो जाती है, ऐसे कहावत है आपके त्योहारों में, ठीक है ना। अब प्रश्न ये पूछा है कि तीज का त्योहार कब मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ला तृतीया को, चैत्र शुक्ल 1 से 10वीं को। देखो इस प्रश्न को आपको याद रख लेना है दोस्तों कि आपकी जो तीज है ना वो श्रावण की, कौन सी, श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को देखने को मिलता है, जिसको हम हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। कौन सी तीज, अरे हरियाली तीज, जिसको श्रावणी तीज भी बोलते हैं। इस बिंदु को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। श्रावण शुक्ला तृतीया ए विकल्प में है, तो ए विकल्प इस क्वेश्चन से क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। और इस दिन क्या होता है, महिलाएं, कौन, अरे महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं दोस्तों, क्या करती हैं, व्रत करती हैं, और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी इस व्रत में की जाती है, ठीक है ना। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वह कौन था। देखिए प्रतिहार वंश का एक शासक हुआ करता था जिसने सबसे पहले किसको राजधानी बनाया था भाई, जालौर को राजधानी बनाया था। अब बताओ वो कौन थे, तो बताओ वो थे आपके नागभट्ट। कौन थे दोस्तों, नागभट्ट थे। और नागभट्ट कौन से थे भाई, नागभट्ट कौन से थे, प्रथम थे। अब बताओ नागभट्ट प्रथम किस विकल्प में है, ए विकल्प में। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा दोस्तों। तो ए विकल्प को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा। देखिए न्यूनतम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम। कमेंट करके बताओ भाई, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। न्यूनतम की बात करें तो कौन सा जाएगा दोस्तों, जालौर आ जाएगा। अब बताओ जालौर किस विकल्प में है, ए विकल्प में है गुरुजी। तो ए को क्या कर देंगे, पकड़ लेंगे और सीधा लॉक कर देंगे, ठीक है ना। अगर जालौर के प्रतिशत की बात करें तो वो मिलेगा आपको 38.73%, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है पढ़ो उसको। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है। देखिए चित्र शैली की बात की जा रही है और चित्रकलाओं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली कौन सी चित्र शैली को माना जाता है, तो वो होगी आपकी मेवाड़ शैली। कौन सी होगी दोस्तों, मेवाड़ शैली। ध्यान रखना है किस विकल्प में है, ए विकल्प में है गुरुजी। तो ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए विकल्प को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान रखना है चित्रकला को अगर वैज्ञानिक क्या भाई, चित्रकला को अगर आपके वैज्ञानिक के रूप से उनको फेमस करने के लिए किसका नाम आपके सामने आता है, तो वो आता है आपके आनंद कुमार स्वामी। कौन थे, आनंद कुमार स्वामी थे दोस्तों, ध्यान रख लेना है। जिन्होंने सन 1916 में अपनी पुस्तक हुआ करती थी राजपूताना पेंटिंग। कौन सी, राजपूताना पेंटिंग एक पुस्तक थी, उसमें ख्याति दिलवाई थी। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कृषक आंदोलन प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। देखिए आपके जो कृषक आंदोलन की बात की जा रही है कहाँ पर, राजस्थान में सर्वप्रथम, कब, सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था बताओ, कमेंट करके बताओ। 5 सेकंड का समय आपके पास। तो वो हुआ था आपके बिजौलिया से। कहाँ से हुआ था दोस्तों, बिजौलिया से हुआ था। और बिजौलिया वर्तमान में कहाँ पड़ता है भाई, भीलवाड़ा में पड़ता है, ध्यान रखना है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अब देखिए बिजौलिया किसान आंदोलन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो उसको कहा जाता है धाकड़ जाट किसान आंदोलन। क्या कहा जाएगा, धाकड़ जाट किसान आंदोलन इसको कहा जाता है, ध्यान रख लेना। सन 1897 में साधु सीताराम दास द्वारा इसको
ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और लास्ट में कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखो, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात की ओर जाता है, ये प्रश्न ने पूछा है, बताओ। NH8, NH10, NH11, NH15। देखिए ये अपने राजस्थान का मैप है दोस्तों, क्या है ये अपने राजस्थान का मैप है और यहाँ पर आपका एक राजस्थान का पड़ोसी राज्य होता है पंजाब। कौन होता है भाई? पंजाब होता है। और आपका एक NH जो 15 है वो राजस्थान के बीकानेर जैसलमेर के शहरों से गुजरता है और गुजरात में चला जाता है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा? NH15। अब देखिए NH15 कहाँ कहाँ से जाता है, तो देखिए पंजाब का पठानकोट पड़ता है भाई, क्या पड़ता है? पठानकोट। पठानकोट से ये आता है गंगानगर में निकलता है, हनुमानगढ़ में, फिर बीकानेर में, जोधपुर पलौदी से निकलता है दोस्तों, पोखरण, जैसलमेर, जालौर से फिर कांडला बंदरगाह गुजरात में ये आपका जो NH15 है वो यहाँ से निकलता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ है, बताओ। जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा। 5 सेकंड का समय है, कमेंट करते चलिए। आपकी तैयारी को मजबूत कीजिए, मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हो साथियों, अभ्यास करके, ठीक है ना। रोजाना डेली क्लासें आपको होती हैं, अभ्यास बैच के रूप पर आप इनको लीजिए, अपना आकलन कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, कहाँ कमी हो रही है उसको पूरा करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। चित्रकला के प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार की बात की जा रही है, तो ये आपके उदयपुर जिले में देखने को मिलेंगे दोस्तों। कहाँ मिलेंगे? उदयपुर जिला बी विकल्प में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कतियासर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य। देखिए अग्नि नृत्य कहाँ का है, ये प्रश्न में पूछा जाता है। तो अग्नि नृत्य कहाँ का है? बीकानेर का है। और बीकानेर में भी कौन सी जगह? कतरियासर। कौन सा है? कतरियासर। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि जिसमें अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अंगार कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अंगार कहा जाता है, जिसमें जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जसनाती संप्रदाय से कौन सा नृत्य संबंधित है, तो ये आ जाएगा आपका अग्नि नृत्य। कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में देखने को मिलता है, ध्यान रख लेना दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए कि निर्धनता उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर योजना थर्ड, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना और जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। देखो निर्धनता उन्मूलन और बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 की बात की जा रही है। कब? 1 अप्रैल 1999 को जो प्रारंभ की गई थी वो की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का पश्चिमतम गांव कौन सा है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को मैं कई बार करा चुका हूं, ये अपने राजस्थान का मैप है दोस्तों, ध्यान रखना। इस प्रश्न को मैं कई बार करा चुका हूं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान का पश्चिमतम गांव कौन सा है, ये आपसे पूछा है। देखो ये अपने राजस्थान का मैप है, ये तो आपका उत्तरी बिंदु है, ये आपका दक्षिण बिंदु है, ये आपका पूर्वी बिंदु है और ये आपका पश्चिमतम बिंदु है। देखिए पश्चिमतम बिंदु की बात की जा रही है तो आएगा आपका कटरा गांव। कौन सा गांव आएगा दोस्तों? कटरा गांव आएगा, जो कि आपके जैसलमेर जिले में देखने को मिलेगा। कौन से जिले में मिलेगा? जैसलमेर में। अब ठीक है, कटरा गांव किस विकल्प में है? डी विकल्प में है गुरुजी, तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जरूरी नहीं है साथियों एग्जामिनर कटरा गांव भी पूछे, दूसरा भी पूछ सकता है। पूर्वी बिंदु की बात कर ले, बताओ पूर्वी बिंदु कौन सा रहेगा, उसके बाद उत्तरी बिंदु कौन सा रहेगा, दक्षिणी बिंदु कौन सा रहेगा, कमेंट करके बताओ। तो देखिए आपका पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो आएगा आपका सिलाना। कौन सा आएगा? सिलाना, जो कि आपके कहाँ पड़ता है भाई? धौलपुर में पड़ेगा। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो बोरकुंड आएगा दोस्तों। क्या आएगा? बोरकुंड। कहाँ पर पड़ेगा? बांसवाड़ा जिले में पड़ेगा। और उत्तरी बिंदु की बात करें तो आएगा कोणा। क्या आएगा? कोणा, जो कि आपके श्री गंगानगर जिले में पड़ेगा। ये बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। इनकी लंबाई और चौड़ाई भी पूछी जाती है, इनका अंतर भी पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई आप कमेंट करके बता देना और उनका अंतर कमेंट करके बता देना, तो समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी जबरदस्त लेवल की है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न देखो, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी है जिसमें बाघ बगेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरक, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। बताओ कौन सी है? सरिस्का अभ्यारण्य है क्या? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, रणथंभौर। देखिए आपका प्रश्न पूछ रहा है कि देश की कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना की बात की जा रही, तो वो है आपके रणथंभौर दोस्तों। कौन सी? रणथंभौर राष्ट्रीय रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट योजना है जो कि डी विकल्प में है, तो डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? गबरी, गैर, हाथीमना, नेजा। देखिए विवाह के अवसर पर की जा रही है भील समुदाय द्वारा, तो वो होगा आपका हाथीमना नृत्य। कौन सा नृत्य होगा? हाथीमना। सी विकल्प में है, सी विकल्प को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी पूछी जा रही है। शेखावाटी कौन सा? देखिए राजस्थान है, और राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसको 3 भागों में बांटा, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। शेखावाटी आपके उत्तरी अरावली में आता है, और शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी की बात की जा रही तो वो है आपकी रघुनाथगढ़। कौन सी है भाई? रघुनाथगढ़ है, ध्यान रख लेना। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1055 आपको देखने को मिल जाती है, सीकर जिले में देखने को मिल जाएगी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो साथियों ये तो थे आपकी क्लास के 20 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि 20 में से कितने प्रश्न आपने सही किए। 15 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन की दौड़ में है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए।